पूरा फोल्डर चेंज हो गया। नहीं अम्मा नहीं, पैंट है तो साड़ी में तो देख लिए थोड़ी पेड़। ले लो, ऐसे काम नहीं कर सकते। दिखाना जा रहे बांध के और क्या। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं रघुवीर नगर। थोड़ा आज मैं लेट हो गया हूं, लेकिन ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए भी सही है कि मैं देखना ये चाह रहा था कि लेट आने पर जो है मार्केट खुला रहता है कि नहीं रहता है। तो ये देखिए मेरे पीछे अभी घोड़े वाला मंदिर है, आपको जैसा दिख रहा है ये घोड़े वाला मंदिर है, और यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट अभी लगा हुआ है। तो अभी चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखिए वीडियो में क्या क्या है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं वैसे लोगों को भी पूरी जानकारी दूंगा इस मार्केट के बारे में जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। आप जैसे ही इस मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हर जगह जो है वो कपड़े दिखाई देंगे। और सबसे ख़ास बात है इस मार्केट की, एक्चुअली ये मार्केट जो है कपड़ा मार्केट ही है। मैंने कई बार बताया ये चोर बाज़ार नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स ने इसको चोर बाज़ार बोल करके चोर बाज़ार का नाम दे दिया है। लेकिन ये है कपड़ा मार्केट या फिर गुजराती मार्केट। इसलिए आप यहाँ के दुकानदारों को देखिएगा, ये एक ख़ास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे गुजराती हैं और ये लोग गुजराती में ही बात करते हैं। और यही लोग जो है ये पुरानी चीज़ें नई चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको कपड़े तो मिलेंगे, 80% आपको कपड़े मिलेंगे, 20% बीच बीच जैसा आप देख पा रहे होंगे कि बीच बीच में आपको इस टाइप की चीज़ें भी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, होम थिएटर्स, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, कबाड़ी वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन इस कबाड़े में भी आपको कोई काम की चीज़ मिल सकती है। और जगह जगह आपको मोबाइल तो हर जगह दिखाई देगा, और मोबाइल के इंजीनियर भी आपको हर जगह दिखाई देंगे। ये सारे इंजीनियर हैं, हर कोई मोबाइल का रिपेयर करता नज़र आएगा, कोई बैटरी चेंज करता नज़र आएगा, कोई कन्विंस करता नज़र आएगा। तो जिस मोबाइल के चक्कर में आप इस मार्केट में आते हैं, मोबाइल आपको हर दुकानदार के पास मिलेगा, लेकिन मोबाइल एक भी कामयाब नहीं होगा। चाहे वो सिंपल कीपैड वाला मोबाइल हो, चाहे वो आपका बढ़िया वाला स्मार्टफोन हो, कोई भी मोबाइल आपका कामयाब नज़र नहीं आएगा यहाँ पर। ये मार्केट चारों तरफ बहुत ही फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। बस यही है कि इसी कबाड़े में से कोई भी आपकी काम की चीज़ आपको नज़र आ सकती है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप जो चीज़ सोच के जा रहे हैं वही मिल जाए, लेकिन फिर भी यहाँ बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको देख करके लगता है कि इसको ले लेना चाहिए। जब भी आप यहाँ से ख़रीदें, बहुत सोच समझ के ख़रीदें और चेक करके ख़रीदें। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तब तो सलाह कम ही रहेगा कि आप यहाँ ख़रीदें, लेकिन हाँ, कपड़े उपड़े आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर कपड़ों की भरमार है, हर तरह के कपड़े। और आश्चर्य की बात मैं बता दूं कि 20-20 रुपये में मैंने आज पैजामे भी खरीदे हैं और 50 रुपये में मैंने जैकेट भी ख़रीदा है। तो यहाँ बहुत ही सस्ते आपको कपड़े मिल जाएंगे सेकंड हैंड। नए कपड़े तो महंगे रहेंगे, लेकिन सेकंड हैंड कपड़े जो है आपको सस्ते मिलेंगे। और इस बीच बीच में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, DSLR से रिलेटेड ये सब चीज़ें भी आपको मिलेंगी। इस मार्केट की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। कुछ दुकानदार आपको हर बार वहीं पर मिल जाएंगे, तो इससे आपको सामान खरीदने में या फिर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप रेगुलर यहाँ विजिटर हैं तो आपको यहाँ जो दुकानदार है वो आपको फिक्स दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सामने वाला जो बंदा दिखाई दे रहा है, तरह तरह के गिफ्ट आइटम टाइप की चीज़ें बेच रहा है कुछ, तो ये दुकानदार हमेशा आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो ये मार्केट में ये ख़ास बात है कि यहाँ पर भागा दौड़ी नहीं है। किचन के आइटम बहुत ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। किचन इसलिए महिलाओं की भीड़ होती है इस चोर बाज़ार में। जामा मस्जिद वाले चोर बाज़ार में महिलाओं की भीड़ नहीं होती है, इस वाले में खूब महिलाओं की भीड़ होती है, क्योंकि महिलाओं के कपड़े भी बहुत मिलते हैं। उसके अलावा किचन के आइटम बहुत मिलते हैं, घरेलू आइटम बहुत सारे मिलते हैं। तो भर भर के यहाँ पर महिलाओं के लिए चीज़ें मिलती हैं। इसलिए इस मार्केट में महिलाएँ और पुरुष बहुत सारे आपको नज़र आते हैं। कपड़े जब भी आप लेने जाएं तो ये दाम तो आपको बहुत हाई फाई बोलेंगे, और लेकिन इसमें नेगोशिएट आप बहुत हैवी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 50-50 रुपये में और 100-100 रुपये में आपको जैकेट मिल जाएंगे, पैंट शर्ट ये सब चीज़ें आपको 50-100 रुपये में मिल जाएंगी। लेकिन इसका भी एक ख़ास टाइमिंग है।
अगर आप लेट, जैसे कि मैं लेट से गया था 10 साढ़े 10 बजे का, तो ये लोग दुकान बंद करने लगते हैं, सब पैकिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। अभी जो आप क्रॉकरी देख रहे हैं, ये क्रॉकरी सब पुराने नहीं होते हैं, ये नए होते हैं और इसकी कीमत बहुत कम नहीं होती है। जब इनसे दाम पूछेंगे तो दाम लगभग नए के जैसा ही बताते हैं और ये बहुत ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं करते हैं। तो एक ही मार्केट है, लेकिन मार्केट में आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती है। किसी ने देखिए अब डायरी फेंक दिया है, वो भी आपको इस मार्केट में नज़र आ जाएगी। इसी मार्केट में आपको देखिए कि सिर्फ क्रॉकरी ही नहीं, इवन कुछ मतलब मिसलीनियस या मिक्स टाइप की चीज़ें, किचन की चीज़ें देखिए आपको सामने, गिफ्ट आइटम, ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ जाइएगा तो यही मिल जाएगा। हाँ, जैसे ये दुकानदार अगर गिफ्ट बेच रहा है तो गिफ्ट ही मिलेगा आपको, या ये महिला जो भी बेच रही है आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन इसमें ढूंढना होगा आपको कि आपको इसमें कोई काम की चीज़ है या नहीं है। जीन्स बहुत मिलते हैं, सूट वगैरह बहुत मिलते हैं। सूट मतलब जो लेडीज़ सूट्स वगैरह होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, वो सब मिलते हैं। बीच बीच में आपको लैपटॉप है, सब टीवी वगैरह दिखाई देंगे जो डेड पड़े रहते हैं साइड में, उसको कोई पूछता भी नहीं है और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, डेड पड़े रहते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये मोबाइल की डीलिंग चल रही है, लेकिन ये मोबाइल में फ़ोल्डर ही निकला हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मोबाइल लेना बेवकूफ़ी है, बल्कि सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसी जगह पर मोबाइल लीजिए। ये लोग इवन फोल्डर निकला हुआ है पूरा का पूरा, फिर भी बोलेगा 1 नंबर मोबाइल है बोल करके उसको भेजने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच है जिसकी डीलिंग चल रही है, 300 रुपये कीमत कह रही है और कैमरा वाला मोबाइल रिस्ट वॉच है, ऐसा उसका कहना है। तो वैसे सभी भाइयों को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, जो लोग मेरे कमेंट में या मेरे लाइव वीडियो में खाली यही सवाल पूछते हैं कि भैया चोर बाज़ार से मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं इसी कारण से जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसी कारण से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक भी ढंग के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सब कबाड़ी वाली चीज़ें होती हैं, सब पुराने ज़माने की होती हैं, जो फेंक दी गई होती हैं। वही सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं और वो भी ढंग की नहीं होती है। तो ऐसे जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वैक्यूम क्लीनर वगैरह दिखाई दे रहा होगा, होम थिएटर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, एक भी मोबाइल इसमें चलेगा नहीं। देखिए, कोई बैटरी चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैंने भी उठाया देखा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। और दाम बोलेंगे 4000, 5000, 6000। हाँ, बीच बीच में देखिए आपको इस टाइप की चीज़ अच्छी मिल जाएगी। ये मुझे बहुत ही बढ़िया और सुंदर सा सैमसोनाइट का बढ़िया ब्रांडेड सूटकेस दिखा, जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। और दाम मैंने पूछा तो दाम जो है वो लोग 2000 रुपये बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये 300-400 रुपये में दे देंगे। और बीच बीच में देखिए आपको इस टाइप के कपड़े, ट्रैक सूट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये भाई साहब भी फिक्स दुकान है इनका भी, मैं जब भी जाता हूँ तो ये दुकान फिक्स रहता है। पता नहीं क्या बेचते हैं, लेकिन बेचते तो कुछ हैं ऐसी चीज़ें। जहाँ पर मुझे ये एक रोबोट टाइप की कुछ चीज़ मिली, तो ये भी मैं उठा करके देखने लगा। दाम जो है वो बोलते हैं 500-600 रुपये, लेकिन ये 100-50 रुपये में दे देंगे, चूँकि सब डेट पड़ा रहता है। 1500 रुपये बोल रहे थे, डेट पड़ा हुआ था, HP का टैब था, टूटा हुआ स्क्रीन भी था, लेकिन ये 200-300 में दे देंगे आपको। देख रहा हूँ बहुत पुराने ज़माने का डिजिटल व्लॉग। आपको बिल्कुल जो रियलिटी है इस मार्केट की, चाहे जामा मस्जिद मार्केट की, चाहे किसी भी मार्केट की, बिल्कुल रियलिटी दिखाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि झूठी चीज़ें दिखा कर कोई फ़ायदा नहीं है। जो असली है, जो रियल में है, वही चीज़ दिखानी जो है वो सही होती है। क्योंकि बहुत लोग जो है बाहर से आते हैं और यही सोच करके आते हैं कि हम भर भर के मोबाइल लेंगे और चीज़ें लेंगे, तो उनको धोखा हो जाता है। तो उनको धोखा ना हो, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जहां आपको रियलिटी दिखाई दी जाए। ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं, इसमें से सारे के सारे कपड़े जो हैं वो सेकंड हैंड कपड़े हैं। और सेकंड हैंड कपड़े जो हैं वो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जैसा कपड़ा हो, जो चीज़ हो उसके हिसाब से वो देते हैं। और ये बीच बीच में आपको मोबाइल दिखाएगा, कीपैड वाला मोबाइल, ये 100 रुपये में देते हैं, लेकिन चलता कोई भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर के पब्लिक जो है बिल्कुल गीदड़ों की तरह एकदम यहाँ पर भीड़ जाती है। इसीलिए ये लोग आजकल इस बात को समझ गए हैं, दुकानदार लोग,
इसलिए बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स और साथ साथ में देखेंगे बच्चों के खिलौने। बच्चों के खिलौने भी यहाँ काफ़ी मिलते हैं लेकिन ढंग के नहीं होते हैं, तो ये सब तो लेने के लिए सोचिए एक बार। पैंट, शर्ट, जीन्स ये सब आप ले सकते हैं। बहुत वैरायटी मिलती है, बहुत। अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत वैरायटी। मैं तो आज मैंने झोला भर भर करके कपड़े लिए। मैंने मुश्किल से 1000 रुपये खर्च किए हैं और मैंने करीब मुझे लगता है 5 से 6 कपड़े ले लिए हैं। तो कपड़ों के मामले में तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा है और ठंडी के मौसम में तो आपको यहाँ बहुत हैवी कलेक्शन और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन मिलेंगे और ब्रांडेड भी मिल सकते हैं आपको। आपके ढूंढने के ऊपर में है, अगर आप ढूंढ पाएंगे अच्छे से तो कहीं कोने का पार्टी में ब्रांडेड आपको मिलेगा। आप वीडियो में देखेंगे भी कि कई जगह मैंने उठा कर देखा है, तो जो उठा के देखा है वो ब्रांडेड ही कपड़े हैं। किचन का आइटम कुछ कुछ जगह पर आपको सही मिल जाते हैं। आप किचन आइटम जैसे आपका नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ तो नहीं, मैंने आगे वीडियो में दाम वगैरह पूछा तो दाम तो काफ़ी अच्छा बता रहे थे, लेकिन चूँकि मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने पूछा नहीं। और ये सामने जो लैपटॉप दिख रहा है ये डेड था, फिर भी मुझे पता था डेड था, फिर भी मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा जो है लैपटॉप जो है वो डेड पड़ा हुआ। तो जो लोग रिपेयर का काम करते हैं वो लोग ये सब लैपटॉप जो है 1500 रुपये में लेके जाते हैं और दे भी देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। देखिए किचन का आइटम है जिसको मतलब बढ़िया कलेक्शन। ये इस टाइप का मैंने एक सेट ख़रीदा था पूरा का पूरा, जिसमें 7-8 चीनी मिट्टी या फिर बॉन्साइना का था। सिर्फ 20 रुपये में मैंने 20 रुपये मैंने ख़रीदा था। वही अगर मैं मार्केट में ख़रीदना चाहता तो 1500 रुपये लग जाता। तो 20 रुपये मैंने बॉन्साइना का पूरा सेट खरीदा। ये आप पावर बैंक देख रहे हैं जो टूटा हुआ है। फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली पहले का पावर बैंक होते कैसे दिखता। काफ़ी पुराना मॉडल था पावर बैंक का, तो वही मैं देख रहा था, काफ़ी हैवी भी था। बट वो डेड था इसलिए मैंने उसका दाम नहीं पूछा। डेड चीज़ों का दाम पूछ के करूँगा क्या। आगे बढ़ते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे आपको कपड़ों का भंडार मिलता जाएगा। अंदर में कपड़े जो हैं वो ज़्यादा भंडार मिलते हैं, बाहर रोड में भी मिलते हैं, लेकिन रोड में उनकी जो कीमत होती है वो जो जिस कपड़े की कीमत 250 बोलेंगे वो आपको मुश्किल से 100-50 रुपये कम करेंगे। लेकिन अंदर में जो कपड़े आपको मिलेंगे वो काफ़ी सस्ते मिलेंगे। सेम कपड़े होते हैं लेकिन अंदर में आपको सस्ते मिलेंगे। ये आप जो 2 ट्रैक सूट देख रहे हैं ये सिर्फ 100 रुपये के हैं, 100 रुपये के सिर्फ। तो मुझे काफ़ी सस्ता लगा और मैंने जब चेक किया तो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ले लिया। आंटी ये कितने का है? वो एक बता दीजिए, इसका नीचे वाला नहीं है। कितने का पड़ेगा? अब तो भाग जाता नहीं इस बार, 250 बोलते दोनों के चलो पहन लो। हम तो फेरी लगाने जाना पड़ता भाई। कहीं फटा उटा तो नहीं है? देख लीजिए एक बार। वो दोनों मॉडल है, यहाँ दोनों देख लो, ले लो। ऐसे काम नहीं करते भाई, हमारे वो होते फटे हैं, हम मंडी में दे देते हैं। कितने दोनों के? 200। नीचे वाला होता तब ना, नीचे वाला नहीं है ना, नीचे वाला नहीं। वो चीज़ है जब बता रही तो 500 बोलेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। अब तो लेना पॉलिथीन में डाली। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों में भी जेंट्स के जो कपड़े हैं वो लगभग 70% जेंट्स के कपड़े मिलते हैं। और लेडीज़ के जो कपड़े हैं, लेडीज़ के कपड़ों में भी मैं कैटेगरी बता देता हूँ आपको। यंग लड़कियां अगर हैं और वो वीडियो को देख रही हैं और उनको लगता है कि वहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको शायद निराशा होगी। कहीं कहीं कभार अभी जैसे सीज़न है तो हो सकता है स्वेटर वगैरह मिल जाए, लेकिन यंग लोगों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए यहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसको वो ख़रीद सके। हाँ, महिलाएं जैसे साड़ी वाड़ी है, सूट वगैरह है, और भी तरह तरह के कपड़े होते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं। और तो यंग लड़कियों के लिए ये मार्केट जो है वो सही नहीं है। हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो उनको अट्रैक्ट कर सके। जेंट्स के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। जेंट्स के कपड़े आप देख भी रहे होंगे, भर भर के हैं। महिलाओं के हैं तो जेंट्स के मान के चलिए 60 से 70% जेंट्स के होते हैं और 40 से 40% जो है वो महिलाओं के कपड़े होते हैं। शॉल्स वगैरह भी आपको दिखाई देंगे और भी तरह तरह के महिलाओं के कपड़े होते हैं, उनके भी जैकेट वैकेट होते हैं, लेकिन महिलाओं के हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा सूटेबल है ये मार्केट। अब इसको सीधा कर दो। बीच में फटा हुआ है क्या?
ब्रांडेड ही जैकेट लग रहा था सेकंड हैंड, लेकिन मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आया, शायद कहीं पर छेद था, तो फिर मेरा मन जो है इसमें से हट गया। कहाँ है दिखाओ। इसी मार्केट में कहीं कहीं बीच बीच में आपको ये देखिए डेड पड़े हुए टीवीज, मॉनिटर्स, ये सब आपको 1000, 1500, 500 ये सब में मिल जाएंगे, जिनके पार्ट्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका रिपेयरिंग वगैरह का काम हो तो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं होती। अगर आपको कपड़े और घरेलू आइटम लेने हैं तो उसके लिए मार्केट के अंदर जाइएगा तो ज़्यादा आपको कलेक्शंस मिलेंगे। अभी मैं फ़िलहाल मार्केट के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में हूँ, और अंदर वाले पार्ट में ज़्यादा चॉइस मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आप सड़क के किनारे, जो कि मेन रोड में पड़ता है, अगर मेन रोड वाले हिस्से में आप जाएंगे तो चॉइसेस तो थोड़े कम मिलते हैं और महंगा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बाहर तो ठीक है घूम लीजिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन अंदर में घूमिएगा तो अंदर में आपको कपड़े वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, और बीच बीच में आपको और भी आइटम्स जो आपके यूज़ की चीज़ें हो सकती हैं वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जो आप जैकेट वगैरह देख रहे हैं अभी, जिसको मैं देख रहा हूँ, टटोल रहा हूँ, उसके अलावा इनके पास में 2-3 हुडीज़ वगैरह भी थी। तो इन सब की कीमत जो है वो 250, 300, 250, 300 बोलते हैं, लेकिन देने के लिए आपको 100 रुपये में भी दे सकते हैं, 50 रुपये में भी दे सकते हैं, 150 रुपये में दे सकते हैं। उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये दुकानदार जो है वो कपड़ों के कंडीशन के हिसाब से दाम बताते हैं, और सामने वाला जो ख़रीदने वाला है उसके हिसाब से भी दाम बताते हैं। कोई रिटेल ख़रीदता है तो रिटेल के हिसाब से बताते हैं, और कई लोग इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दिए होंगे या आगे दिखाई दे सकते हैं, बड़े बड़े पोटली लेके घूमते हैं। देखिए जैसा कि अभी आप मेरे सामने से गुजरा कोई, तो पोटली लेके जो घूमते हैं ये लोग होलसेलर लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए। तो वो लोग को तो बिल्कुल ही सस्ते में 50 रुपये, 30 रुपये में ऐसे करके बेचते हैं ये सब चीज़ें। हैवी वाले आइटम थोड़े कम मिलते हैं, जैसे कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ये बहुत हल्का आइटम था, इसलिए मैंने उठाते ही मैं समझ गया कि हल्का आइटम है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर हैवी आइटम जो है वो 10-20% ही मिलेंगे, कहीं कहीं कोने कपाटे में छुपे हुए। जैसे ये देखिए, ये जैकेट मुझे काफ़ी पसंद आया और इसको मैंने बल्कि ख़रीद भी लिया, और सिर्फ 50 रुपये में ख़रीदा। किसी में डाल यहाँ आते आते तक मेरी भी एक बड़ी पोटली बन चुकी थी। मैंने भी बहुत सारे कपड़े वगैरह ख़रीद लिए थे बीच बीच में, सारी चीज़ों को तो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मेरी भी एक पोटली बन गई थी। तो अब मैं अपनी शॉपिंग शायद अब यहीं बंद करूँगा, लेकिन नहीं, लास्ट में फिर जाकर के मैंने फिर 2 पजामे भी खरीदे हैं, जो कि वीडियो को लास्ट में उसको मैंने शूट नहीं किया है। बीच बीच में आपको इस तरह के इंजीनियर दिखाई देंगे मोबाइल रिपेयर करते हुए। मैंने बताया था कि आपको जगह जगह यहाँ इंजीनियर्स दिखाई देंगे आपको। ये देखिए किस तरह से मोबाइल बेच रहे हैं। ये जो आप महिला देख रहे हैं, इनके पास ये हमेशा एक ही जगह पे दुकान लगाती है, और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैग्स होते हैं, सेकंड हैंड बैग और ओरिजिनल बैग। तो इनके पास में आप जाएंगे तो आपको 300-400 रुपये में बहुत बढ़िया ट्रॉली बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सेम ट्रॉली बैग जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, वो सेम ट्रॉली बैग मैंने पिछले वाले संडे को ख़रीदा था सिर्फ 300 रुपये में, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। और जहाँ तहाँ देखिए ये टूटे फूटे इस टाइप के कैमरे वगैरह भी दिख जाएंगे, जो आप अगर आपको कबाड़ी जमा करने का शौक़ है या एंटीक सामान जमा करने का शौक़ है तो वैसे केस में ये सब चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ इनका कोई कुछ भी काम नहीं है। तो इस तरह के मार्केट में जब आए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए देख लीजिए, लेकिन ख़रीदने का मत सोचिए। कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा भी आपको देखिए गिफ्ट आइटम्स वगैरह, जैसे फ़ोटो फ्रेम वगैरह हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो आप सामने देख रहे हैं, इस टाइप की भी चीज़ें बीच बीच में मिल सकती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के शौकीन हैं तो ये काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे, जो आपको नॉर्मली ढूंढना पड़ेगा या फिर उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा लगती है। देखिए बीच में आपको सेकेंड हैंड शूज़ वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये मार्केट शूज़ के लिए फ़ेमस नहीं है, इसलिए यहाँ आप शूज़ के लिए दिमाग ही मत लगाइए। आप यहाँ आप कपड़े लेने आ सकते हैं और घरेलू चीज़ें आप खरीदने के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ और कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी।
ये देखिए इनके पास भी मिसलिनियस सामान है, कहीं नेकलेस दिखाई देगा, वो सूटकेस जो है वो VIP कंपनी का सूटकेस है सेकंड हैंड। उसके अलावा देखिए हर किसी के पास है, मोबाइल तो हर किसी के पास मिलेगा। मतलब वो जो लोग सवाल जो पूछते हैं कि मोबाइल मिलता है क्या, मोबाइल तो मिलता है, लेकिन कबाड़ी मोबाइल सबके पास मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको किचन का आइटम मिलेंगे इनको बीच बीच में। तो इस तरह से देखिए इनके पास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया जैकेट का, और ये सूट वगैरह आपको मिलेगा। सूट मतलब जेंट्स वाले जो सूट होते हैं ना, जो ऑफिशियल जो सूट कहते हैं जिसको, तो सूट पैंट वगैरह यहाँ आपको रेडीमेड जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन वो भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अच्छे वाले अगर चाहिए होंगे तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी मिल जाते हैं और बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं। वो 300-400 रुपये में आपको सूट दे देते हैं, जो कि बाहर जाएंगे तो इम्पॉसिबल है ये उतने दाम में आपको मिलना। ऐसे ही जब घूमते रहेंगे तो घूमते घूमते बीच बीच में इस टाइप के मिसलिनियस वाली चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जो है कामयाब नहीं होती है। ये सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है पब्लिक आती है तो पब्लिक जो है पागलों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे भागती है, और टूटा हो, फूटा हो, सड़ा हो, गला हो, पुराना हो, आउटडेटेड हो, डेड हो, फिर भी पब्लिक उसमें अपना जान लड़ा देती है उस चीज़ को लेने के लिए, देखने के लिए। हाथ भी ना लगाओ, अब देखा भी नहीं आज क्या करो, जो देखो ले ही लूँ। गजब आदमी हो, मार्केट में आदमी चाहता देखेगा नहीं चाहते। हाथ लगाए ना, बिल्कुल लेना है, अगर चार देखेगा उनको पसंद नहीं है अगर कैसे लेगा। जब तक आप ये वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं आपको कुछ बीच बीच में बेसिक जानकारी भी देते चला जाऊंगा, जिससे आप जब ये मार्केट में आएँ तो आपको इसकी पूरी नॉलेज हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। ख़ास तौर पर वो लोग जो दिल्ली के बाहर से आते हैं चोर बाज़ार की चकाचौंध देख करके मार्केटिंग करने, उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दूंगा। दोस्तों अगर आप रघुवीर नगर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो आपका टैगोर गार्डन है या फिर राजौरी गार्डन है। दोनों मेट्रो मतलब एक ही मेट्रो का फ़र्क है। दोनों ही मेट्रो से आपको रघुवीर नगर घोड़े वाले मंदिर के लिए रेगुलर बेसिस पर ऑटो मिलती है। तो किसी भी ऑटो में आप बैठेंगे और बोलेंगे घोड़े वाला मंदिर जाना है तो वो आपको चोर बाज़ार के बीचों बीच में छोड़ देगी। ऑटो मतलब ई रिक्शा वहाँ पर चलती है बहुत सारी। और ये मार्केट सिर्फ संडे को लगता है, ऐसे सातों दिन लगता है ये मार्केट। लेकिन जो ये भीड़ भाड़, ये जो रौनक आप देख रहे हैं, जो इतनी सारी वैरायटी आप देख रहे हैं, ये सारी वैरायटी जो है सिर्फ और सिर्फ संडे को मिलती है, क्योंकि संडे को ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं लिनोवो कंपनी का था और ड्यूअल कोर लैपटॉप था, डेढ़ पड़ा हुआ था। तो इसकी कीमत जो है वो 3000 रुपये बताते हैं। तो इसीलिए लैपटॉप के लिए जो दीवाने होते हैं उनके लिए भी सबक है कि यहाँ पर बहुत अच्छे लैपटॉप नहीं मिलते हैं जो आप ले सके और उसका इस्तेमाल कर सके। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो उनके लिए ठीक है, ख़रीदिए सस्ते में, 1000-1500 में ख़रीदिए और उसका इस्तेमाल आप रिपेयरिंग के काम में करिए, वो अलग बात है। ये जो मार्केट है हर जगह आपको 2 लेन में मिलेगा, यानी कि एक बार में आप एक ही लेन घूम सकते हैं। तो एक बार मैं अंदर गया फर्स्ट लेन से, तो मान के चलिए मैं सेकंड लेन से फिर वापस आ रहा था, तो करते करते फिर मेन रोड की तरफ मैं आने लगा। तो जब मेन रोड की तरफ आया तो देखिए इस तरह की नज़ारे जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने एक पिछले वीडियो में दिखाया था कि लोग इस तरह से पड़े रहते हैं। तो ये मैं अभी मेन रोड पे हूँ और मेन रोड पे आपको इस टाइप की चीज़ें देखिए, ड्रम वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि ये 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा। जिसको इसका इस्तेमाल है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर जो कपड़े मिलेंगे वो थोड़े महंगे मिलते हैं मेन रोड पर, लेकिन अंदर वाले सेगमेंट में जब जाएंगे तो अंदर वाले में मैंने जैसा बताया आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर आप रघुवीर नगर आते हैं बड़े बड़े सपने लेकर के कि भर भर के मोबाइल लेंगे तो गलत आते हैं। अगर आप ये सोच करके आते हैं कि आईफोन लेंगे तो गलत आते हैं। हाँ, कपड़े लेना है आइए, घरेलू सामान लेना है उसके लिए आइए, और मिसलिनियस सरप्राइजेस के लिए भी आप आ सकते हैं। ट्रॉली बैग्स वगैरह के लिए आ सकते हैं, तो और गिफ्ट आइटम्स वगैरह के लिए आ सकते हैं, बर्तन के लिए आ सकते हैं, किचन का आइटम कह लीजिए, वो सब चीज़ों के लिए आ सकते हैं। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और DSLR के लिए ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको पसंद आया। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको, अभी मैंने वो कट कर गया, लेकिन वो 20 रुपये में मैंने पजामा लिया था,
क्योंकि मैं लेने में इतना बिज़ी हो गया कि मैंने शूट ही नहीं किया था। यहाँ भी देखिए सुंदर सुंदर आपको क्रॉकरी आइटम्स वगैरह मिलेंगे। तो इस तरह से रघुवीर नगर मिक्स टाइप का मार्केट है, मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये जो डेनिम जीन्स वगैरह दिख रहे हैं, इनमें भी ब्रांडेड जीन्स होते हैं। अगर आपको आपकी साइज़ का मिल गया तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इस टाइप के आपको ढूंढने होंगे, और ढूंढने पर अगर आपको अच्छे कपड़े मिल जाएं तो ये बहुत सस्ते 200, 250, 300, इवन मैंने कहा ये अगर आपको सही चीज़ मिल जाए तो कभी कभी ये 100-150 रुपये में भी दे देते हैं। जैसा कि मैंने आज लिया, मैंने 20-20 रुपये में 2 पजामे लिए, 50 रुपये में जैकेट लिया, उसके अलावा 100 रुपये में मैंने 2 ट्रैक सूट लिए, आपने देखा भी वीडियो में। और देखता हूँ कपड़े तो मैंने देख कर ही लिए हैं, सारे के सारे अच्छे ही हैं। यही कपड़े मैं अगर बाहर लेता तो मुझे लगता है कम से कम कुछ नहीं भी तो 3000 रुपये से 4000 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मुश्किल से आज वाले अगर शॉपिंग की बात करूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन शॉपिंग की, पिछले वाले सैटरडे को शॉपिंग की थी, तो पिछले वाले सैटरडे और इस वाले को मिला करके मैंने लगभग 1000 रुपये का शॉपिंग कर लिया। और कपड़े जो है बिल्कुल भर भर करके मैंने, आज भी एक पोटली बन गई है, पिछली बार भी मैंने पोटली बना करके लाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो में आपने देखा होगा ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ढेर सारी जानकारी भी दी है। अगर आपको जानकारी और दिखाई गई चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ और देखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।